Let's start reading chapter 2, Little Woman. The four girls are in a living room. They all look sad. There is a Christmas tree indicating that Christmas is approaching. Jo, complaining, Christmas would not be Christmas without presents this year. Meg, it is terrible to be poor. Amy, stamping her food on the floor, it's just not fair for some girls to have everything and others to have nothing. फोर गर्ल्स जो एक साथ एक रूम में रहती थी सभी दुखी दिखाई दे रही हैं और वहाँ पर एक क्रिसमस ट्री है जो इंडिकेट कर रहा है कि क्रिसमस आने वाला है। जो ये कंप्लेनिंग करती है, जो ये शिकायत करती है, क्रिसमस नहीं लगेगा बिना उपहारों के। मैग कहती है कि पुअर होना भी कितना टेरिबल होता है, कितना दुखदाई होता है। एमी फ्लोर पर अपने पैरों को पटकते हुए, ये इट जस्ट नॉट फेयर फॉर सम गर्ल्स टू हैव एवरीथिंग एंड अदर्स टू हैव नथिंग। कुछ लड़कियों के पास सब कुछ होता है और कुछ लड़कियों के पास कुछ नहीं होता है। ये फेयर नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। Beth, contently, we have Marmee and father, and we have each other. This brings a smile on the faces of all girls. The smiles suddenly turn into sad faces as Joe reminds them of something. बेथ कहती है कि हमारे पास मार्मी है और पिता हैं, एंड वी हैव ईच अदर, और हम एक दूसरे के लिए हैं। दिस ब्रिंग्स ए स्माइल ऑन फेसेस ऑफ ऑल गर्ल्स। इस स्टेटमेंट ने सभी के चेहरों पर स्माइल ला दी, मुस्कुराहट ला दी। द स्माइल सडनली टर्न इनटू सैड फेसेस। ये स्माइल अचानक से सैड फेसेस में चेंज हो गई जैसे ही जो ने कुछ याद दिलाया। जो सैडली, ओह बट वी शैल नॉट हैव फादर फॉर ए लॉन्ग टाइम येट, द वॉर इज फार ओवर। मैग होल्डिंग जोज हैंड्स, डू यू नो वाई मार्मी सैड We should not have presents this Christmas? मैग जो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या तुम जानती हो कि मार्मी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे पास इस क्रिसमस में उपहार नहीं आएंगे? इट इज़ गोइंग टू बी ए कोल्ड एंड हार्ड विंटर। बहुत ही कोल्ड और हार्ड विंटर पड़ने वाली है। सो मैनी ऑफ आवर मैन आर एट वार। हमारे यहाँ से कई व्यक्ति युद्ध में गए हुए हैं। विल इट बी फेयर, क्या ये फेयर होगा? इफ़ वी स्पेंड सो मच मनी एंड सेलिब्रेट क्रिसमस, कि हम अधिक धन स्पेंड करें, खर्च करें और क्रिसमस मनाएं। एटलीस्ट वी कैन डू इट ग्लैडली, मेक ए लिटिल कॉम्प्रोमाइज़। हम एक छोटा समझौता करके भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो मैग वी ओनली हैव $1 ईच, हाउ विल सेविंग दिस $1 हेल्प the army? I can expect Marmee or you to give me a present, but I do want this book. Can't I even just buy it for myself? Meg, हम में से सभी के पास $1 है और हम इसको अपनी आर्मी के लिए कैसे बचाएंगे? I can expect Marmee, हम मार्मी से ये आशा करते हैं कि आप हमें एक प्रेजेंट दें। बट आई डू वांट दिस बुक, मैं ये पुस्तक चाहती हूँ। कांट आई इवन जस्ट बाई इट फॉर माई सेल्फ, मैं ये अपने लिए नहीं खरीद सकती। बेथ, ओह डियर, आई डिड वांट टू बाई सम म्यूजिक सीट्स। बेथ कहती है, मैं अपने लिए कुछ म्यूजिक सीट्स खरीदना चाहती हूँ। माइन आर क्वाइट टॉर्न, मेरी जो म्यूजिक सीट्स जो हैं वो पूरी तरह फट चुकी हैं। एमी, आई वांट टू बाई ए न्यू सेट ऑफ कलरिंग पेंसिल्स फॉर माई सेल्फ। एमी कहती है, मैं पेंसिल्स के सेट्स अपने लिए ख़रीदना चाहती हूँ। आई नीड देम बैडली, मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। जो लुक एवरीवन, मार्मी हैज़ नॉट टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट सेविंग द मनी वी हैव, सो वी शुड बाई आवरसेल्व्स द गिफ्ट वी वांट एंड बी हैप्पी। जो कहती है, लुक एवरीवन,
सभी देखो, मार्वी हैज़ नॉट टोल्ड अस, मार्वी ने हमको नहीं बताया एनीथिंग अबाउट सेविंग द मनी वी हैव, हमारे पास जो धन है उसको बचाने के लिए हमें कुछ भी नहीं बताया। सो वी शुड बाई आवरसेल्व्स, हमें अपने लिए ख़रीद लेना चाहिए द गिफ्ट्स उपहारों को वी वांट एंड बी हैप्पी, जो कि हम चाहते हैं। मतलब मार्मी ने हमें पैसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं बताया, तो हमें अपने लिए गिफ्ट खरीद लेना चाहिए जो भी हम चाहते हैं। मैन इन ए सॉफ्ट बट अनश्योर वॉइस, आई टू हैव बीन वर्किंग ऑल ईयर लॉन्ग, टीचिंग दोज ड्रेडफुल किड्स इज़ नो ईजी टास्क आफ्टर ऑल, I am just longing to have something nice as a reward। मैग कहती है बहुत ही सॉफ्ट और अनश्योर वॉइस में, I too have been working all year long, teaching those dreadful kids is no easy task after all, I am just longing to have something nice as a reward। मैं उन बच्चों को जो ड्रेडफुल किड्स होते हैं ना, जो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना चाहती हूँ। उनको पढ़ाने के लिए आई एम लॉन्गिंग टू हैव समथिंग, उनको कुछ अच्छे रिवॉर्ड देने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो टीचिंग द चिल्ड्रन कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज बीइंग लॉक्ड इन ए हाउस विद ए नैगिंग ओल्ड मैन हु इज़ नेवर हैप्पी विद एनीथिंग आई डू, टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड लेडी makes me want to just fly out of the window।